दक्षिण हरियाणा के कुछ नेता जो सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए बहुत बड़े गद्दार नेता के ऊपर लांछन लगाते हैं। फिरोजापुर के सीताराम जी, जिनको राव इंद्रजीत सिंह ने 2019 में टिकट दिलाई और सरपंच के अलावा उसको विधायक बनाया। सीताराम जी, मैं गंगा जल हाथ में लेके ये कहूँगा कि आपने, आपके कार्यकर्ताओं ने और आपके पूरे परिवार ने और आपके बेटे ने जयचंद का काम किया। एक काम गिना दो कि जो आपने इस इलाके के लिए काम किया। मैं इनको कहीं पे भी ना ही तो बीजेपी का कार्यकर्ता मानता और ना ही मैं इनको समर्पित मानता। राव इंद्रजीत सिंह जी तो हरियाणा में एक मिसाल कायम की, पार्टी को सर्वप्रिय मान के अपने भाई भतीजों को हरा के। ये आप कोसड़ी के विधायक लक्ष्मण यादव से पूछो, सीताराम यादव से पूछो। सीताराम जी वो एहसान भूल गए जिसको हमने विधायक राव इंद्रजीत सिंह जी ने, हम सभी कार्यकर्ताओं ने तन मन धन से सीताराम यादव को मदद की। सीताराम जी की टिकट मिली और वो सारी देन राव साहब की है। हम राव इंद्रजीत सिंह के वफादार हैं। राव इंद्रजीत सिंह ने जो कहा हमने वो किया। जो पैसे कमाता है वो उनके पास रुकता नहीं, जो पैसे नहीं कमाता वो उनके पास रुकता है। हम गरीब आदमी ज़रूर हैं लेकिन उनकी आस्था से जुड़े हुए हैं। तो मैं तो आपको यही कहना चाहता हूँ, सीताराम जी आप अपने शब्दों पर लगाम दो। आप नहीं बोल रहे, ये आपको किसी ने बुलवाया जा रहा है। राव साहब ने अपने परिवार के खिलाफ जाकर सीताराम जी के लिए घर घर जाकर वोट मांगे हैं, जनसभाएं की हैं और ये कहा कि सीताराम नहीं लड़ रहा चुनाव, राव इंद्रजीत सिंह लड़ रहा है। जो लोग एहसान फरामोश हैं उनको जनता नकारेगी। इन लोगों को यहाँ से लेकर विधानसभा भेजने वाले राव साहब हैं और आज भाई इनको थोड़ा सा कड़वी लग रहा है। कड़वी क्यों लग रहा है भाई? टिकट कटने कारण लग रहा है। ये जो लोग हैं ना, जितने भी केवल राव इंद्रजीत सिंह का नाम लेकर अपनी राजनीति को कायम रखना चाहते हैं, इनका कोई जन आधार नहीं है। मैं हमारे मंडल अध्यक्ष हरपाल जी से शुरू करता हूँ। हमारे विजय सिंह सरपंच सेड़ंग से जो एससी समाज से आते हैं, वीर सिंह सरपंच धड़ुंदा जो राजपूत समाज से आते हैं, पूर्व पार्षद सतपाल जी ये राजपूत समाज से आते हैं, हमारे बाबूजी विजेंद्र सरपंच जो राजपूत समाज से आते हैं, मैं चेयरमैन मार्केट कमेटी गणीना जेपी कोटिया, हमारे जेलदार मैं चेयरमैन मार्केट कमेटी अटेली, महावीर पहलवान गुज्जर समाज से आते हैं, दीपक गुप्ता वाइस चेयरमैन मार्केट कमेटी कणीना ये बढ़िया समाज से आते हैं और सुरेश अत्री जी ये ब्राह्मण समाज से आते हैं, हमारे वीरेंद्र मंडल अध्यक्ष जी ये आहिर समाज से आते हैं। आज आप सभी को यहाँ बुलाने का मेन मोटिव ये था कि पिछले 1-1.5 महीने से कुछ नेता, दक्षिण हरियाणा के कुछ नेता जो सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए कभी चाय पे, कभी सोशल मीडिया के द्वारा एक बहुत बड़े गद्दार नेता के ऊपर लांछन लगाते हैं और उनको कुछ भला बुरा कह के अपनी हैसियत और शख्सियत बनाना चाहते हैं। उस मुद्दे पे हम आज ये सब इकट्ठे हुए हैं और उसका आज का सबसे मेन मोटिव ये रहेगा कि सबसे पहले मैं शुरुआत करूँगा कि एक सरपंच है फिरोजापुर के सीताराम जी, जिनको राव इंद्रजीत सिंह ने 2019 में टिकट दिलाई और सरपंच के अलावा उसको विधायक बनाया। उसको और उसके परिवार को तो राव साहब का और उनके कार्यकर्ताओं का एहसान नहीं भूलना चाहिए कि एक सरपंच कैंडिडेट को यहाँ तक उन्होंने पहुँचाया। और वही आदमी वो अगर कई तरीके की बात है जो मतलब कल हमने एक इंटरव्यू आया था तो हमें बड़ा अफसोस हुआ कि वो कभी कुछ कह देते हैं, कभी कुछ कह देते हैं कि राव साहब ये किया वो किया। तो मैं आप लोगों के माध्यम से 2 चीज़ों का जिक्र करूँगा कि उन्होंने एक जिक्र किया था कि मैं बड़ा बीजेपी का समर्पित कार्यकर्ता हूँ और मैंने बड़ी शिद्दत से बहन आरती सिंह राव की मदद की और मैंने कोई किसी भी प्रकार की कोई धांधली नहीं की। और उन्होंने एक जिक्र किया कि मैं गाय का पूंछ पकड़ के राव साहब कहते या जो भी, मैं राव साहब का जिक्र नहीं करूँगा क्योंकि वो उनके कद के नेता हैं ही नहीं। तो मैं आपके माध्यम से एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि सीताराम जी, मैं गंगा जल हाथ में लेके ये कहूँगा कि आपने, आपके कार्यकर्ताओं ने और आपके पूरे परिवार ने और आपके बेटे ने राव साहब पिछले चुनाव में
मतलब एक षड्यंत्र रचा था कि वो उस षड्यंत्र में कामयाब नहीं हुए। वो कह रहे हैं कि हम दिन रात में गाड़ी में रहा, मैं दिन रात में गाड़ी में घूमा और मैंने काम किया। उससे पहले मैं 2019 पे आऊँगा कि 2019 में जब उनको टिकट दिलवाने का काम किया तो वो उनका कोई नाम ही नहीं था। यहाँ पे एक कोई बहुत बड़े आदमी का नाम था, तो राव साहब ने बीजेपी के कार्यकर्ता का सम्मान करते हुए उनको टिकट दिलाई और टिकट दिलाने के साथ साथ उनको जिताया भी। और वो रामपुर हाउस में साहब के पास जाके गिड़गिड़ाने लगे कि मेरे को चुनाव जिताओ। उसी टाइम के ऊपर हमारी बहन आरती सिंह राव नारनौल जा रही थी, तो उन्होंने बहन जी से रिक्वेस्ट की, बार बार रिक्वेस्ट की। यहाँ से साहब के घर से कोई कैंडिडेट चुनाव लड़ रहा था, उनको दरकिनार करते हुए, पार्टी का ध्यान रखते हुए बहन जी ने और राव साहब ने उनको चुनाव जिताने का काम किया। वो दिन वो भूल गए। यहाँ तक राव इंद्रजीत सिंह के वर्करों ने वोट नहीं, उनको वो एक कहावत होती है ना, अपने बोलो तन मन धन, सीताराम से पूछना आप कि उनको तन मन धन से मदद की। और आज वो एक सवाल उन्होंने और उठाया कि राव साहब इंसाफ मन से चुनाव लड़के दिखाए। तो मैं उनको बताना चाहता हूँ कि इन्हीं कार्यकर्ताओं की वजह से आप 2019 का चुनाव जीते। ना तो आप एक गांव के सरपंच ही थे, उसके बावजूद भी मैं आपको एक बात और क्लियर कर देना चाहता हूँ कि वो कह रहे हैं कि मेरे बेटे ने भाई कोई इसी प्रकार की धांधली नहीं की और मैं बीजेपी का एक समर्पित कार्यकर्ता हूँ और अटेली को जिताना मेरी प्रतिष्ठा का सवाल था। तो मैं एक चीज़ उनको बता देना चाहता हूँ कि आप बीजेपी के कार्यकर्ता थे, बीच में उन्होंने एक जिक्र किया कि नांगल चौधरी का, तो आप बीजेपी के समर्पित कार्यकर्ता थे, तो समर्पित का तो आप मतलब नहीं समझ पाए, तो आपको नांगल चौधरी में भी जाना था। आप नांगल चौधरी इसलिए नहीं गए क्योंकि यहाँ पर आपने एक षड्यंत्र रचा हुआ था। अगर आप बीच में यहाँ से चले जाते तो आपका वो षड्यंत्र फेल हो जाता। उसके बावजूद 2019 में आप एक काम गिना दो कि जो आपने इस इलाके के लिए काम किया, कोई एक काम जो इलाके की भलाई के काम किया हो या आम पब्लिक का काम किया हो या कोई भी किसी भी प्रकार का कि हम ये कह दें या आप कह दियो, आपके माध्यम से मैं बता देना चाहता हूँ कि आपने कोई काम किया। उसके बावजूद भी भाई वो हमारे राजा साहब का नाम लेते हैं कि भाई उन्होंने दक्षिण हरियाणा जो भी चीज़ें थी, कभी एक चीज़ मैं आपको और ब्रीफ कर दूं कि बहन जी ने उनके लिए दिन रात काम किया, लेकिन वो एहसान भूल गए। तो मैं आपके माध्यम से यही कहना चाह रहा हूँ कि जो ये बयानबाजी कर रहे हैं वो गलत है। उन्होंने तो एक चीज़ मैं ये कहूँ जयचंद का काम किया। और मैं एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ, ये वो खुद नहीं बोल रहे, उनको फूंक मारी जा रही है किसी और नेताओं के द्वारा। और वो कभी गुड़गांव से लेके नांगल चौधरी तक कभी कोई बोल देता है, कभी कोई बोल देता है। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये दक्षिण हरियाणा, ये 36 बिरादरी राव इंद्रजीत सिंह के साथ है और पीछे भी थी, आगे भी थी। हम सब ही मिलके इनका जो षड्यंत्र है वो सफल नहीं होने देंगे। हम सब लोग साथ हैं। और मैं जो सीताराम जी ने कहा था, मैं उनकी हर बात का खंडन करता हूँ। सीताराम जी ने षड्यंत्र रचा था कि वो खुद तो गाड़ी में बैठे रहे और अपनी टीम को और अपने बेटे को पीछे से भाई उनके जो निजी कार्यकर्ता थे उनको कह के और वो नीचे नीचे वो बोलते हैं ना, खाई खोदने का काम कर रहे थे। लेकिन आप ये आरोप लगा रहे हो, इंद्रजीत ने भी ये कहा था कि भाई सीताराम जो है वो 1 नंबर का आदमी है, मैं भी 2 नंबर पे आता हूँ। नहीं, वो खाली उस टाइम पे स्टार्टिंग की बात थी, वो थी स्टार्टिंग की बातें। लेकिन यूं चुनाव नज़दीक आते गए। और देखो मैं एक चीज़ आपको और बताऊं कि उस टाइम के ऊपर उनके जो निजी कार्यकर्ता थे जिनका वो नाम ले रहे हैं कि मैंने
उनको ये पद दिलाया, मैंने वो पद दिलाया, वो लोग कहाँ थे ये आपको पता है, जिनको उन्होंने ग्रीवेंस का मेंबर, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, उन्होंने ग्रीवेंस का मेंबर बनाया। अभी जैसे कि चेयरमैन की बात आई थी, उन्होंने कहा कि मैंने किसी और का नाम लिया था और मैं बीजेपी का समर्पित कार्य करता हूँ। तो भाई कोई पद यहाँ से विधायक जी ने भेज दिया, माननीय आरती सिंह राव ने, और सीताराम ने कहा कि मैंने 4 बार भेजा। तो भाई सीएम साहब ने, संगठन मंत्री ने, बीजेपी ने भाई जो नाम तय किया, तो इसका मतलब तो ये हो गया कि वो बीजेपी में आस्था ही नहीं रखते, उनके ऊपर भी सवाल खड़े कर रहे हैं। और एक चीज़ मैं और ब्रीफ करना चाहता हूँ कि हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री अमित शाह जी, राजनाथ जी, स्वर्गीय अरुण जेटली जी, नितिन गडकरी जी जिस नेता की तारीफ कर रहे हैं और उनके ऊपर ये लालसन लगा रहा है, तो मैं इनको कहीं पे भी ना ही तो बीजेपी का कार्यकर्ता मानता और ना ही मैं इनको समर्पित मानता। आपने बेटे को लेके कहा कि उन्होंने धांधली बरती, तो उन्होंने किस प्रकार की धांधली बरती? कोई सबूत मिलके नहीं, वो टाइम आने पर हम आपको सबूत भी दिखा देंगे। नहीं, सबूत की जरूरत नहीं, वो किस प्रकार की वो तो आप मीडिया के साथ, वो देखो, कोई बात अगर शुरुआत होती है ना, तो बगैर हाथ पाँव की शुरुआत नहीं होती। किसी और का नाम अभी तक उजागर नहीं हुआ, भाई कहीं से तो कोई बात शुरू होगी, तभी तो उनका नाम आया ना। किसी आम आदमी का नाम क्यों नहीं आया? आप मीडिया के साथ थियो, गांव-गांव में जाकर लोगों से पता करो, इलाके के लोग बता देंगे उसके बेटे ने क्या किया। ये जो कंट्रोवर्सी पैदा हुई है कहाँ से शुरू? ये जो राव साहब के विरोधी लोग हैं, जो चुनाव हार गए, जो राव साहब से ईर्ष्या रखते हैं राजनीति में, वो लोग अलग अलग प्रकार की अफवाहें फैला रहे हैं। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, आप सीताराम यादव से पूछना। सीताराम यादव जो विधानसभा में 5 साल एमएलए रहे, उन्होंने हमारे मुख्यमंत्री ने 2 शहीदी स्मारक घोषणा की थी, एक अम्बाड़ा की, एक नसीबपुर नारनौल की। सीताराम यादव ने विधायक रहते हुए 5 साल में कहीं भी इसका आवाज नहीं उठाई शहीदी स्मारक के। लेकिन वो तो नारनौल में आता है, तो ये तो इलाके के शहीद है ना, एक नारनौल का थोड़ी, हो तो पूरे जिला। तो ओम प्रकाश यादव ने विधानसभा में आवाज उठाई, उससे संबंधित मंत्री ने साफ मना कर दिया। तो हमारी यशस्वी मंत्री बहन आरती सिंह राव ने विधानसभा में विरोध किया और सभी विधायकों को लेकर, दक्षिणी हरियाणा के सभी विधायकों को लेकर माननीय मुख्यमंत्री से मिली और मुख्यमंत्री जी ने अवशासन दिया और उसका नतीजा, ये परिणाम ये निकला, 3 महीने में वो कार्य शुरू हो जाएगा। तो ये तो आप बात कर रहे हो शहीदी स्मारक की, राव साहब काफी लंबे समय से राजनीति में सक्रिय भी रहे हैं और लगातार जो है सत्ता में भी रहे, तो ये मांग अब केवल कुछ दिन की ही क्यों है? पहले इसको लेकर के कार्य क्यों नहीं किया गया? क्योंकि शहीदी स्मारक तो बहुत समय से बना। राव साहब तो पहले से आवाज उठा रहे थे, ये तो यहाँ के लोकल विधायकों को उठानी चाहिए थी। तो सीताराम जी ने एक ये भी कहा कि राव साहब 10 गैर यादवों का नाम बता दे। राव इंद्रजीत सिंह जी, बहन आरती राव 36 बिरादरी के नेता। सीताराम जी वो दिन भूल गए। एक सरपंच को राव इंद्रजीत सिंह जी ने टिकट दिलाई, विधायक बनाया अपने भतीजे के खिलाफ। राव इंद्रजीत सिंह जी तो हरियाणा में एक मिसाल कायम की, पार्टी को सर्वप्रिय मान के अपने भाई भतीजों को हरा। ये आप कोसड़ी के विधायक लक्ष्मण यादव से पूछो, सीताराम यादव से पूछो, पार्टी को सर्वप्रिय मान के अपने भाई भतीजे को हराकर सीताराम यादव को विधायक बनाया। वो तो कहते हैं अपने जो इंटरव्यू दिया निजी चैनल को कि भाई मैं एहसान बंद हूँ, तो वो 2024 में एहसान कहाँ चला गया भाई? जिस आदमी को विधायक बना दिया, जो बिल्कुल एक नॉर्मल व्यक्ति, एक सामान्य घर में पैदा होने वाले व्यक्ति को राव इंद्रजीत सिंह ने विधायक बनाया। वो तो आप ये लोग सारे जो राव साहब के विरोधी लोग, हमारी बहन आरती सिंह राव अकेली ही नहीं, महेंद्रगढ़ जिले में 1.5 साल में बहुत ज़्यादा विकास कार्य करवा रही है। तो इनको कहीं ना कहीं खतरा है भाई राव इंद्रजीत सिंह की विरासत को लेकर। तो ये बयानबाजी अपनी लोकप्रियता के लिए सोशल मीडिया के माध्यम से कर रहे हैं। राव इंद्रजीत सिंह 6 बार के सांसद हैं,
4 बार के विधायक हैं और राव इंद्रजीत सिंह की माननीय मोदी जी, माननीय जेपी नड्डा जी, अमित शाह जी ईमानदारी की मिसाल पूरे देश में दी जाती है। राव इंद्रजीत सिंह से बड़ा कोई ईमानदार व्यक्ति नहीं है। मैं तो आपके माध्यम से यही कहना चाहता हूं कि राव इंद्रजीत सिंह जी, बहन आरती राव, इस राव इंद्रजीत सिंह ने दक्षिणी हरियाणा में विकास की, जो लोग कहते कि हमने ये किया, राव इंद्रजीत सिंह जी की देन है। नहरी पानी हमारे इलाके में 148 करोड़ रुपए, नारनौल 143 करोड़ रुपए नारनौल में ओम प्रकाश यादव ने रैली की थी, उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे। उस रैली की अध्यक्षता माननीय राव साहब ने की थी। तो ये राव साहब ने 143 रुपए नहरी पानी के लिए 143 करोड़ रुपए पास करवाए। और उससे पहले नांगल चौधरी में जल प्रबंधक रैली सबसे पहले राव साहब ने तो इस इलाके में अनेक विधायक बनाए, 36 बिरादरी के लोगों को समय समय पर पार्टी में एडजस्ट करवाया, सम्मान दिया। और राव साहब तो ये कहते हैं नेकी करो दरिया में डालो। ये एहसान सीताराम जी वो एहसान बोल गए जिसको हमने विधायक राव इंद्रजीत सिंह जी ने, हम सभी कार्यकर्ताओं ने तन मन धन से सीताराम यादव को मदद की। के चैनल को नमस्कार। मैं महावीर पहलवान युवा गुर्जर महासभा का राष्ट्रीय सचिव हूँ। साथियों, आज सीताराम जी के बयान के ऊपर हम अपना बयान दर्ज कर रहे हैं। वो कहते हैं इलाके के अंदर 10 आदमी के नाम गिना दे राव साहब, नॉन यादव। क्या हमारे ब्लॉक के अंदर वाइस चेयरमैन यादव है? रमेश जी महलावत उन्हानी से उन्होंने वाइस चेयरमैन बनाने का काम किया। यादव के छोड़ के बागोत के अंदर कम से कम 50 आदमी को बाई नेम जानता है। उच्चत के अंदर 50 आदमी को जानता है। झाड़ली के अंदर लगा लो, धड़ुंदा के अंदर लगा लो, इसराना में लगा लो। मैं कहाँ तक कहूँ, क्या सभी का ठेका हमारे विधायक जी सीताराम जी ने ले लिया? अगर नॉन यादव के ऊपर तो मेरी पकड़ है। मैं स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूँ, अगर सीताराम जी पिछली बार जो आपकी मदद हमने ठोक के की थी, राव इंद्रजीत सिंह के कहने से की थी। हम पार्टी के वफादार नहीं हो सकते, हम राव इंद्रजीत सिंह के वफादार हैं। राव इंद्रजीत सिंह ने जो कहा हमने वो किया। लोकसभा में भी हमने वो किया और विधानसभा में हमने वो किया। मैं कड़े शब्दों में इस बात की निंदा करता हूँ, गाय का पूंछ पकड़ दो। अरे भले आदमी, ये कोई महापंचायत नहीं हो रही, कोई भाईचारे की पंचायत नहीं है। आप राजनीति में आए हो, राजनीति कर रहे हो। एक सरपंच से आपको विधायक किसने बनाया, ये बात देखो। अपनी आत्मा के ऊपर हाथ रखो। अब किन किन लोगों ने आपने क्या कुछ कहा है? आपकी जो पूरी टीम थी उन्होंने कहाँ तक हमारी मदद की, कहाँ तक बहन आरती राव की मदद की? स्पष्ट शब्दों में कह देना चाहता हूँ, आपने जो किया है वो भुगतना पड़ेगा। राव इंद्रजीत सिंह ने तो टिकट दिलवाने का काम किया, उनको जिताने का काम किया, लेकिन आज हमारे साथ जो कुठाराघात उस साथी ने किया है। पूर्व विधायक जी, आप अपनी आंखें खोल के देखो, आपके बारे में मैं क्या कहूँ। आपने उस टाइम कहा था कि भाई मैं राव इंद्रजीत सिंह एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। राव इंद्रजीत सिंह ने कनेडा में जब नॉमिनेशन का टाइम था आरती बहन जी का, उस टाइम ये बात जरूर कही थी, अब 1 नंबर के ऊपर सीताराम जी है, 2 नंबर के ऊपर मैं हूँ। उस तक तो सीताराम जी बिल्कुल पाक साफ थे। जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया उनके दिमाग में भी एक वहम पैदा हो गया, अब हो सकता है ये तो बहन जी तो चुनाव जीत रही है और इसको कैसे हराया जाए। उस षड्यंत्र में वो लिप्त होकर के उन्होंने अपना पूरा षड्यंत्र, अपने जितने भी उनके उठ बैठ के लोग थे, मैं ये नहीं कहता उनके साथ हजारों लोग थे, हजारों लोग होते तो चुनाव हरा देते, लेकिन उनके साथ जितने भी कार्यकर्ता थे, उनके कार्यकर्ताओं ने स्पष्ट शब्द कहता हूँ, अब उनने हमारी कोई मदद नहीं की। चाहे वो गऊ का पूछ, मैं गऊ का पूछ पकड़ने के लिए तैयार हूँ, उनको सामने कर दो अगर उन्होंने ये बात कही हो। अब भाई हमने बहन आरती की मदद की है, बहन आरती की कोई मदद नहीं की। और सर्व समाज का नेता है तो राव इंद्रजीत सिंह है। ग्रीवेंस कमेटी के अंदर हमारे बागोत से कई बार मेंबर बनाए हैं राव इंद्रजीत सिंह ने। क्या वो यादव थे? इंद्रजीत सिंह ने उच्चत में ऐसे ऐसे लोगों को बनाया है, क्या वो यादव थे? विजेंद्र इसराना को उन्होंने कोई पद दिया, क्या वो यादव थे? ये तो खाम खाम की बातें बढ़ा रहे हैं। सतपाल हमारे साथी हैं, जिला पार्षद रहे हैं, इन्होंने निस्वार्थ भाव से एक बार उनके कहने से, उनके पास सिर्फ एक चीज़ है, जो पैसे कमाता है वो उनके पास रुकता नहीं, जो पैसे नहीं कमाता वो उनके पास रुकता है। हम गरीब आदमी ज़रूर हैं लेकिन उनकी आस्था से जुड़े हुए हैं। तो मैं तो आपको यही कहना चाहता हूँ, सीताराम जी आप अपने शब्दों पे लगाम दो। आप नहीं बोल रहे,
ये आपको किसी ने बुलवाया जा रहा है? मैं एक चीज़ और बोलना चाह रहा हूँ कि पिछले 5 साल में जब वो विधायक थे तो उनके ऊपर कई तरह के लालछन लगे, चाहे वो भाई भतीजावाद का हो, चाहे वो कोई टेंडर देने का काम किया हो उन्होंने, और यहाँ तक कि कणीना हमारे वीडियो साहब होते थे तो उन्होंने उनके ऊपर केस भी फाइल किया था। आपको पता भी होगा कि वो कोई टेंडर था कूड़े करकट का, वो अपने भाणजे को दिलाना चाह रहे थे, आपको पता ही है। तो मैं यही कहूँगा कि वो मतलब इस प्रकार के व्यक्ति हैं और वो इतने बड़े नेता हैं, तो वो अब किसी भी आदमी के सामने वो चुनाव लड़के खुद देख ले, कि वो पार्षद का चुनाव लड़के देख ले और वो जीत के दिखा दे। तो मैं इतना ही कहूँगा कि वो मैं इस प्रकार के नेता नहीं है जितना वो बड़ा बनना चाहते हैं। नमस्ते जी, मैं रमेश महलावत जाट समाज से बिलोंग करता हूँ और पंचायत समिति कनीना का वाइस चेयरमैन हूँ। मैं आदरणीय राव इंद्रजीत सिंह का कहने से मैं बिल्कुल नहीं हिचकूंगा कि उनका मैं सपोर्टर हूँ। और राव इंद्रजीत सिंह एक वो नेता हैं जिन्होंने हमेशा 36 बिरादरी की राजनीति की है, कभी अपने स्वार्थ की राजनीति नहीं की। और हमारे पूर्व विधायक जी ने एक बात कही जिसके लिए मुझे बहुत दुख हुआ, अत्यंत निंदनीय बात है। उन्होंने ये कहा कि राव इंद्रजीत सिंह सिर्फ अहीरों की राजनीति करते हैं, नॉन अहीर में वो किसी को नहीं जानते। मुझ जैसे एक छोटे से आदमी को 53 गाँव का प्रतिनिधित्व अगर आज किसी ने दिया है तो उसका नाम राव इंद्रजीत सिंह है। जो 36 बिरादरी की राजनीति करता है उसका नाम राव इंद्रजीत सिंह है। 2013 के अंदर जब हमारा इंसाफ मंच था, उस टाइम पर माननीय राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में दिल्ली के अंदर राव इंद्रजीत सिंह ने अपने सभी कार्यकर्ताओं के साथ भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की थी। उस दिन राव इंद्रजीत सिंह ने एक बात कही थी कि मैं भारतीय जनता पार्टी के अंदर अपना जीवन बिताने के लिए आया हूं, और उस दिन सभी हमारे कार्यकर्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी का झंडा उठाया था। आज वो मेरे छोटे भाई जयप्रकाश के बारे में उन्होंने एक शब्द कहा जो अति निंदनीय है कि उन्होंने अपने वर्कर को मार्केट कमेटी का चेयरमैन बना दिया। आप ये कहते हो मैं 1980 से भारतीय जनता पार्टी का सदस्य रहा हूँ, 2019 के अंदर अपने भतीजे को हराकर अगर किसी आदमी ने उसको विधायक बनाया उसका नाम राव इंद्रजीत सिंह है। तो भाई आप तो बीजेपी के थे, फिर आपके लिए क्यों उन्होंने जोर लगाया? तो आज राव इंद्रजीत सिंह भारतीय जनता पार्टी के एक नेता हैं जिनकी चर्चा हरियाणा प्रदेश में नहीं पूरे देश में होती है, और जो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करते हैं। और आज उन्हीं के अनुसार जयप्रकाश एक भारतीय जनता पार्टी का वर्कर है, और उन्होंने अपने नहीं एक भारतीय जनता पार्टी के वर्कर को ये जिम्मेदारी दी है, और ये निराधार गलत आरोप लगा रहे हैं। कुछ लोग अपना नाम उन लोगों के साथ जोड़ना चाह रहे हैं जिनकी हरियाणा की राजनीति में कदावर नेता अपने घरों में चाय पे चर्चा करते हैं। हुक्मरानों से लेकर राजनेताओं तक राव इंद्रजीत सिंह की चर्चा सुबह अपने घरों में चाय पर होती है। तो कुछ लोग अपना नाम राव इंद्रजीत के नाम से जोड़कर अपनी वाहवाही लूट रहे हैं, और वो आज भी ये महसूस कर रहे हैं कि हम विधायक हैं। वो ये महसूस करना चाह रहे हैं, ये भूल नहीं पा रहे कि हम कभी विधायक थे, और वो आज भी ये विधायक का अपना रुतबा महसूस कर रहे हैं। तो ये राव इंद्रजीत सिंह के कद के साथ अपना नाम जोड़कर झूठी वाहवाही लूटना चाहते हैं। हम इसका विरोध करते हैं कि वो कह रहे हैं कि राव इंद्रजीत सिंह सामाजिक तौर पर माफी मांगे, जब और सीताराम जी जिनका मैं नाम भी नहीं लेना चाह रहा था, क्योंकि सौदागर टाइप का लोगों को तो गांव में भी कहावत है कि सौदागर की बात कभी सच्ची नहीं होती। तो वो लोग अपना नाम जोड़कर अपनी वाहवाही लूटना चाह रहे हैं, और जब जनता के बीच में जाएंगे तो जनता बता देगी कि सार्वजनिक तौर पर माफी कौन मांगेगा। जनता ने सब कुछ देखा है 19 के चुनाव में कि राव साहब ने अपने परिवार के खिलाफ जाकर सीताराम जी के लिए घर घर जाकर वोट मांगे हैं, जनसभाएं की हैं, और ये कहा कि सीताराम नहीं लड़ रहा चुनाव, राव इंद्रजीत सिंह लड़ रहा है। तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, जो लोग एहसान फरामोश हैं उनको जनता नकारेगी। आगे वो जनता में जाएंगे, किसी के साथ भी जाएंगे। पार्टी का झूठा ढिंडोरा पीटने वाले लोगों को जनता बताएगी कि जब समय आता है तो ये कैसे लोग हैं जो वफादारी की बजाय गद्दारी करते हैं। धन्यवाद। मैं सुरेश अत्री, पिछली 3 योजनाओं से बीजेपी हरियाणा में आ रही है, तो
पूरी विधानसभा को संगठन की दृष्टि से मैं ही देख रहा हूँ। विधानसभा का संयोजक, प्रभारी और उसके साथ साथ कनीना ऑफिस का चाहे लोकसभा हो चाहे विधानसभा ऑफिस मैं ही संचालित कर रहा हूँ। इलेक्शन के टाइम में मैं ही देखता हूँ। राव साहब के जो शुरू में राव साहब आए बीजेपी में, तो इनके जो निजी कार्यकर्ता थे कह रहे हैं जो, ये सभी भाजपा में समावित हो गए थे, क्योंकि मैंने इनको ये देखा है इन्होंने अपने दम पर ही तन मन धन से, जो कार्यकर्ता ने वो राव साहब के ही समर्पित कार्यकर्ता हैं, तन मन धन से कभी हमसे एक पैसे की मदद नहीं ली। इन लोगों ने पूरी मदद से संगठन को जिताया, चाहे उसमें संतोष यादव जी हो, चौधरी धर्मवीर सिंह जी हो, सीताराम यादव जी हो, सबने समर्पित रूप से भाजपा के लिए काम किया। ये फुल्ली सपोर्टेड कार्यकर्ता है बीजेपी के। आज इस पत्रकार वार्ता के माध्यम से, आप लोगों के चैनल के माध्यम से, मैं ये जितने भी पीछे बयानबाजी हो रही है उनके बारे में कहना चाहता हूँ कि मैं जांगड़ा समाज से बिलोंग करता हूँ, कनीना का नंबरदार हूँ। मेरी पहली पीढ़ी मेरे पिताजी राव वीरेंद्र सिंह के साथ जुड़े हुए थे, राव इंद्रजीत सिंह के साथ जुड़े हुए थे। हमने भी, मैं 54 साल उम्र होगी, हमने भी जब से होश संभाला है राव साहब के यहाँ आना जाना रहा है और पूरा मान सम्मान मिला है। ये कोई नहीं कह सकता कि राव साहब के पास 10 आदमी अदर कास्ट के नहीं है। अदर कास्ट के जितने लोग हैं वो राव साहब से जुड़े हुए हैं। किसी और नेता के साथ कभी किसी ने सोचा ही नहीं है, जो गए हैं उनको वहाँ तवज्जो नहीं मिली। मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि 36 बिरादरी के अगर कोई नेता है तो राव इंद्रजीत सिंह है, इससे ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता। ये जो आज गुड़गांव से लेकर नांगली चौधरी तक जितने भी जो विधायक रहे, मंत्री रहे, ये केवल राव इंद्रजीत के नाम का श्रेय लेकर अपनी राजनीति को कायम रखना चाहते हैं। और राव इंद्रजीत सिंह 36 बिरादरी के नेता हैं। मैं खुद 2016 में जुड़ा था राव साहब से। मैं कहता हूं मैं जाति से राजपूत हूं, लेकिन जो रिस्पॉन्स मेरे को देते हैं, बहुत ज्यादा रिस्पॉन्स देते हैं। और मेरे को नहीं, अदर कम्युनिटी को जो लोग हैं ना, अदर कम्युनिटी के, उनको बहुत ज्यादा रिस्पॉन्स देते हैं। कभी किसी को निराश कर नहीं भेजते। और भाई रही बात सीताराम जी की, सीताराम जी से पहले 2014 में बहन संतोष यादव की ठोकर मदद की। यहाँ इन लोगों को यहाँ से लेकर विधानसभा भेजने वाले राव साहब हैं। और आज भाई इनको थोड़ा सा कड़वी लग रहा है। कड़वी क्यों लग रहा है भाई? टिकट कटने कारण लग रहा है। लेकिन ऑल ओवर में यही बात है कि ये जो लोग हैं ना, जितने भी, केवल राव इंद्रजीत सिंह का नाम लेकर अपनी राजनीति को कायम रखना चाहते हैं। इनका कोई जन आधार नहीं है ज्यादा, लेकिन केवल राव इंद्रजीत का नाम लेकर कि भाई विपक्ष में दिखाकर उनका नाम से अपनी राजनीति को कायम रखना चाहते हैं, प्रसिद्धि हासिल करना चाहते हैं। राव साहब 36 बिरादरी के नेता हैं, किसी एक जाति के नहीं है। और इनकी पकड़ आप लोग सबको पता है, कांग्रेस में थे उस समय भी इनका अच्छा सहयोग रहा सरकार बनाने में। अब 3 योजना हो गई, तीनों योजनाओं में प्रत्येक सीट पर जाकर बीजेपी का जो भी कैंडिडेट जिसको टिकट मिलती है उसका अच्छी मदद करते हैं और चुनाव जिताते हैं। पूरा सहयोग रहता है। मैं दीपक गुप्ता, वाइस चेयरमैन मार्केट कमेटी कनीना। मैं महाजन समाज से बिलोंग करता हूं और हमारी परिवार की 3 पीढ़ियों से हम राव साहब से जुड़े हुए हैं। और मैं तो बस यही कहना चाहता हूं, जातिवाद का जो ये नारा लगा हुआ है ये बिल्कुल सरासर गलत है, क्योंकि हमने जो भी काम राव साहब के सामने रखे हैं वो पूरे हुए हैं। और हमारी कनीना मंडी से जितने भी व्यापारी हैं सभी राव साहब से जुड़े हुए हैं। 77 में भी साल हरियाणा से जब राव इंद्रजीत सिंह इलेक्शन लड़े थे, जब से जुड़ा था। मैंने किसी पार्टी से नहीं, राव साहब के साथ रहा हूँ। और जाति से मैं राजपूत हूँ। और जो भी कभी किसी काम के लिए कह दिया तो वो काम भी करा है। और 36 बिरादरी के लिए करा है, न कि एक यादव है, जाट है, राजपूत है, किसी वो नहीं है, सभी समाज के लिए करा है। और बहन संतोष का इलेक्शन था 14 के अंदर, उन्होंने कहा, जब वो संतोष बहन जी का वोट दिया, उसके बाद सीताराम जी के लिए कहा तो उनको दिया। और धर्मवीर से कह रहे लोकसभा के लिए उनको दिया। और हमारे जैसे भिवानी के अंदर पढ़ते हैं, जब ये कहते तो भिवानी दादरी वाले दोनों हमने वो वोटों के लिए करा है। तो हम तो ये कहते हैं कि राव साहब में कोई जातिवाद वाली बात नहीं है। कोई उस जैसे ये कह रहे हैं भाई उनके साथ तो सिर्फ यादव हैं, लेकिन उनके साथ सभी कास्ट हैं।
बल्कि उन यादवों से ज्यादा अदर कास्ट है। सीताराम जी का मैंने इंटरव्यू देखा था। सीताराम जी ये बोल रहे हैं कि राव साहब ने जो मेरे ऊपर आरोप लगाए वो निराधार है। वो तो देखो जी सारी अटेली जानती है वो कितने वोटों से जीता था और बहन जी कितने वोटों जीते थे। कहाँ तो गड़बड़ तो वही है, सबको पता है गड़बड़ वही कहाँ कर। सब पूरी अटेली विधानसभा को पता है किसने गड़बड़ करी है किसने नहीं करी। वो तो सर समय आएगा जब राव साहब उजागर कर देंगे नाम, हम तो क्या बताएंगे सर। दूसरी बात, अगर राव साहब मदद नहीं करते सीताराम जी की तो विधायक नहीं बनते। राव साहब ने अपने भतीजे को चुनाव हरवाया और सीताराम जी की मदद की, ऐसे ही संतोष की मदद की। राव साहब जब 2014 में फरवरी में जब बीजेपी ज्वाइन की थी तो राव साहब ने ये कहा था कि मेरे जितने भी कार्यकर्ता हैं मैं तन मन धन से बीजेपी के साथ हूँ और बीजेपी की जब से मदद करते आ रहे हैं। राव साहब कम से कम पूरे 76 में 15 सीटों पर अपना वजूद रखते हैं। धन्यवाद सर। वो ठाकुर अतुरलाल आरोप लगा रहे हैं कि ये चुनाव जानबूझकर आरती राव देखो जी, ठाकुर अतुरलाल की बात तो ये है, ठाकुर अतुरलाल पिछली बार 17,000 वोटों से हारे थे। वो अपनी हार को जब भी पचा नहीं पा रहे थे, जब भी उसने कोर्ट केस कर रखा था। अब की बार वो 3,000 से हारे हैं। वो कम से कम 1 लाख वोटों से हारेंगे जब मानेंगे वो मैं हार गया। वो नहीं मान सकते कभी भी। उनका काम ये है कि हर बार हारेंगे वो केस करते रहेंगे, उसका कोई नहीं है। और ये उसमें गड़बड़ क्या है, वो तो सब क्या है काउंटिंग तो